गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये देखिए, आज मैंने यहाँ पोर्च एरिया की सफाई करने की जो है ठान ली थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ गेहूँ ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो कितना भी झाड़ू वाड़ू लगाओ, उतना साफ़ सुथरा मतलब झाड़ू ही लगा पाते थे, धुल नहीं पाती थी, क्योंकि गेहूँ पड़ा था। तो जितना गेहूँ हमें बरसात के लिए चाहिए है उतना हमने धो के रख दिया है। बाकी का जो पड़ा हुआ था उसको टंकी में ऐसे स्टोर करके रख दिया है, ताकि वो जब बरसात भर के लिए तो हमने रख ही दिया है, तो बस उसको धुलना नहीं पड़ेगा। बाकी बिना धुलाई भर दिया है, क्योंकि इस बार मौसम गड़बड़ कर रहा था, इतना सारा नहीं धुल पाई थी मैं। और यहाँ पे ये जाली वाले गेट जो होते हैं मच्छरों से बचाव के लिए, इनमें भर जाती है धूल मिट्टी, तो हवा जो है वेंटिलेशन नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ ही रही है, आप सबको पता ही है। तो मैं पहले ये जाली वाले गेटों को मैं हमेशा 8-10 दिन में अच्छे से पानी डाल के धुलती रहती हूँ, ताकि इनकी धूल मिट्टी हट जाए। क्योंकि अगर इनमें धूल मिट्टी फंस गई तो फिर हवा निकलना मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैंने सारा ये धूल चढ़ जाती है दीवारों में, तो यहाँ पे मैं हमेशा पानी ही मार देती हूँ, तो ये धुल जाता है और साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे साइड में आप देख ही रहे हैं, थोड़ी सी पुट्टी ख़राब हो चुकी है। साइड बगल वालों का घर बना, वहाँ से सीलन आई तो ख़राब हो गई है, तो देखते हैं कब ठीक होती है। और देखिए, इसके बाद मैं निकल आई थी, बगरा जलाना था हमें सुहागलों में। तो आज संकट की सुहागलें हैं, और संकट की सुहागलें जो होती हैं उसमें थोड़ा सा नियम कड़े होते हैं, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है। वैसे खुशी की सुहागलें होती हैं तो हमारे यहाँ सब कुछ खिला दिया जाता है, नमक वगैरह, तो सब्जी पूड़ी और सब कुछ होता है। और इसमें क्या होता है कि हलवा पूड़ी की सुहागलें की जाती हैं और एक बार ही खाया जाता है। और इस टाइम पर गर्मी बहुत भयानक है, तो 11 बजे हम लोग पहुंच गए थे, 11 साढ़े 11 पे। इसके बाद भी बहुत तेज़ गर्मी है, और गर्मी का तो मतलब सबका हाल बेहाल है, सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी गर्मी चल रही है। और यहाँ पे हम लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, और यहाँ पे देखिए लोग बैठे हुए भी हैं। और यहाँ पे मौसम मतलब ऐसा नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। घरों में जितनी उमस और भभक भभक सी लगती है ना, यहाँ पे खुले में उतना नहीं लगता है। यहाँ पे सुहागलें भी हो रही थी किसी की, और हम लोग बैठे थे यहाँ पर। तो यहाँ पे खुले में जो है धूप भी थी, देखिए यहाँ पे धूप छाँव थोड़ी सी थी, इसके बावजूद उतनी गर्मी नहीं लग रही थी जितनी कि हम लोगों को घर पे लगती है। और यहाँ पहाड़ पर माता का मंदिर है, थोड़ा सा वीडियो किया हुआ है फास्ट, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। तो ये रिया है और इसी की सुहागलें हैं, मतलब यहीं पे है अभी फ़िलहाल मायके में। और इसके बेटा हुआ था तो इसने बोल दी होंगी, भाई जब कभी कोई परेशानी होती है तो संकट की सुहागलें बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि संकटा माता का मंदिर भी है, ऊपर बगराजन माता का मंदिर है। तो मैं और रिया और उसकी भाभी, अभी नई दुल्हन है, अभी शादी हुई थी इसके भाई की, तो हम तीनों जाएंगे। तो वैसे तो 3 सेट लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं थी। ये देखिए, ये रिया और उसकी भाभी है, और पीछे से मैं जा रही हूँ। तो उतना ज़्यादा मतलब 3 सेट की वजह से ये इतने गर्म हुए नहीं थे। 11 बजे थे, और मालिन चाची भी साथ में है, क्योंकि ये तो वहाँ बैठती ही हैं ऊपर मंदिर में, और ये मैं जा रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा सेल्फी मोड किया है, क्योंकि मैं तो फिर मेरा कोई वीडियो कैसे, मैं आ ही नहीं पाती हूँ वीडियो में। तो पसीने देखिए आप कितने आ रहे हैं, और मैं पसीना पोंछ के परेशान हो गई थी। और मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही पसीना आता है सबसे, तो इतना सबको नहीं आता है, मैं सबको देख रही थी। तो हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये देखिए, ये संकटा माता का मंदिर है, और यहाँ पे पहुंच के थोड़ा सा बैठ गए थे, क्योंकि बहुत ऊंचाई है। और कुछ जगह पे यहाँ पे देखिए, मैंने दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे कुछ 3 सेट नहीं लगे हुए हैं। तो जीने तो वैसे भी गर्म हो गए थे सीढ़ियाँ, और यहाँ पे जितने में 3 सेट नहीं लगा हुआ है ना, इतने में तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मतलब अब वापस तो जाने वाले नहीं हैं, यहीं प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इतना गर्म लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे, लेकिन माता ने मतलब इतना कर दिया, नहीं तो इस टाइम पर इतनी गर्मी, और पाँव तो ऐसे जल गए थे जैसे तवे पे रखे हों हमने। और यहाँ पे देखिए वो चढ़ा देगी प्रसाद वगैरह। और ये है बाग बिराजन माता, तो इनका मंदिर भी है ऊपर थोड़ा सा, जहाँ अभी रिया पूजा कर रही थी वहाँ से थोड़ा ऊपर है, 3-4 जीने के बाद। तो ये देखिए मालिन चाची हैं, तो ये भी प्रसाद लगा रही थी माता को। फिर इसके बाद नीचे सुहागलें होंगी,
तो यहाँ ऊपर इतनी जगह नहीं होती है कि ऊपर हम मतलब सब लोग यहाँ आ जाएं और यहाँ बैठ के, और यहाँ जूठा उठा भी नहीं कर सकते हैं, मंदिर है तो नीचे ही खाना वगैरह जो है होता है हम लोगों का। तो ये देखिए दौड़ दौड़ के उतर रहे थे हम लोग, इतना मतलब इतनी जगह पे टीन सेट नहीं है, अब यहाँ से टीन सेट शुरू हो जाएगा, लेकिन उतनी में ही जान निकल गई थी। और बहुत दौड़ दौड़ के, एक तो हम लोग दौड़ के आ रहे थे, ऊपर से वीडियो भी फास्ट किया हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग उड़ रहे हैं, लेकिन चल ही रहे हैं, उड़ नहीं रहे हैं। और ये देखिए पीछे से आ रही है रिया, और उसकी भाभी, मैंने पूछ लिया था रिया से कि वीडियो में मतलब नहीं तो मैं कट कर देती, तो वो कहने लगी कोई बात नहीं और आ जाने दो। और ये देखिए मैं तो पसीना पोंछ के, मतलब मेरा तो मुंह ही छिल जाता है अभी, जब और ज़्यादा मतलब और अगर दिन भर मैं पसीने में रहती हूँ ना, और जब मैं पोंछती हूँ तो इसके बाद मेरे मुंह में मतलब मेरा चेहरा छिल जाता है पोंछते पोंछते, क्योंकि बहुत पसीना आता है मुझे। इतना मैंने किसी को देखा नहीं, हमारे घर में सभी को आता है, वैसे मेरे बच्चों को भी बहुत आता है, मुझे आता है। और ये देखिए हम लोग अब आ चुके हैं नीचे, तो नीचे आके फिर हम लोग यहाँ पे खाना, अभी पूजा होगी खैर, और यहाँ पे बैठ के हम लोग पूजा करेंगे अपने। और जब तक ये लोग रंग लगाने लगे थे, महावर के बिना तो कोई पूजा होती नहीं है हमारे यहाँ, तो महावर लगाना, हल्दी, पहले हल्दी लगेगी फिर महावर लगेगा, फिर इसके बाद पूजा होगी, टीका लगेगा, मतलब अब जो सुहागन औरतों का होता है बस वही हो रहा है अभी। तो ये पंडितायन है, और ये दूसरे की मैंने बताया था ना कि यही सुहागन हो रही थी, उनकी सुहागनों में थी, हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन इनकी यहाँ पर बगराजन माता के मंदिर में एक पंडित जी रहते हैं, तो उनकी भाभी जो है वो कर देती थी पूजा। तो इस टाइम पे वो मायके गई हुई थी, छुट्टियाँ चल रही हैं भाई, तो सब मायके जाते हैं। और यहाँ पे आरती होने लगी थी, और आरती मैंने सुनवाई नहीं थी क्योंकि बहुत दूर से वीडियो बनाया था, तो आवाज़ आई नहीं थी, तो मैंने कट कर दी। और ये देखिए, तो ये पंडिताइन उनकी वाली में थी। वैसे तो मुझे सब लोग कह रहे थे कि तुम कर दो, और हो जाता है, कर भी देती हूँ कभी कभार, लेकिन मुझे क्या है कहानी थोड़ा सा पूरी नहीं आती है, तो और फिर मुझे लगता है कि अगर कोई मिल जाए तो करवा दो, क्या फ़ायदा। तो इन पंडिताइन को बुला लिया था, तो इन्होंने आके कथा का मतलब सुना दी थी, और पूजा जो है वो कर दी थी। हम लोग आरती कर देंगे, और इसके बाद बस भोजन होंगे, और भोजन होने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा आज का दिन था, और कभी कभार इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। और ऐसा रोज़ रोज़ तो हम लोगों को बस वही है कि उठे, अपना काम किया, सुबह से सबका काम किया, ये देखो किसको क्या ज़रूरत है, किसका क्या है। ऐसे में थोड़ा सा बाहर निकले, सब लोगों से मिले, बातें वगैरह हुई, थोड़ा सा मन बहल गया। औरतें हमेशा या घर के अंदर ही रहती हैं, कम ही बाहर जाती हैं। जेंट्स का तो ऐसा है कि उन्हें तो दिन में 1-2 बार बाहर जाना ही है, तो हो जाता है, लेकिन हम लोगों को कम मिलता है, तो इसीलिए औरतों का कहते हैं ना त्रिय चरित्र है ये, तो इसीलिए बनाया गया है ताकि हम लोग भी अपना मनोरंजन कर सकें, आपस में मिल लें। और घर पे तो वैसे भी इतनी गर्मी पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा ये देखिए, ये रिया की भाभी है जो अभी नई शादी हुई है, और ये देखिए, तो ये सब हमारे जो है जितने हमारे मोहल्ले में 5-6 घर हैं, बस उतने लोग ही थे, कोई ज़्यादा नहीं थे। और ज़्यादातर संकट की सुहागनों में मना भी कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन होती हैं, और गर्मी का वैसे भी सीज़न है। अब हम लोग अगर मना कर देते तो फिर 4-5 लोग हैं ही, तो कैसे हो पाता, इसीलिए। और मना वैसे करना नहीं चाहिए, 1-2 दिन का कष्ट होता है, थोड़ा सा कष्ट होता है तो कोई बात नहीं, तो उठा लेना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, ये हलवा पूरी मिलती है खाने को, तो हलवा पूरी खा चुके हैं हम लोग, दही भी था। और इसके बाद देखिए हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे जो सुहाग चढ़ाया जाता है, तो जितनी भी सुहागन औरतें खाना खाती हैं, इसके बाद अब सुहाग लेती हैं, माता के पैर छूती हैं, फिर उनका विसर्जन करेंगे और आ जाएंगे वापस। तो ये देखिए सब चूड़ी, बिंदी, मीना और ये सब चढ़ा होता है। तो बस चलिए, आज के वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। बाय बाय दोस्तों।